एक बात याद रखना, मैंने आज तक जो किया है और आगे जो करूंगा वो तुम्हारे लिए करूंगा और किसी के लिए नहीं। मोहिनी को संदेह ना हो इसलिए उसके आसपास रहता हूं, उसके साथ रहता हूं, ताकि उसे संदेह ना हो, ताकि मैं जान पाऊं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे जीवन में एक ही राजकुमारी है और वो तुम हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें महल लौटना होगा। हमें बहुत कार्य करने हैं। चलिए। अच्छा, राजकुमारी मोहिनी से बचकर आप आए कैसे यहाँ? सर्वनाश! मैंने तो राजकुमारी मोहिनी को मूर्छित अवस्था में छोड़ आया हूँ। क्या? अब क्या करूं? कामिनी क्या करना चाहती है कौन जाने। वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? आपने मेरे साथ जो किया है मंत्री महाशय, उसका दंड केवल मृत्यु है। किंतु नहीं, इतनी जल्दी मैं आपको मुक्त नहीं करूंगी। आपका पुत्र जीवित नहीं है, पहले मैं ये साबित करूंगी, नहीं तो उसे यहाँ पर लाकर आपकी आंखों के सामने मार दूंगी। जब तक ये नहीं हो जाता मंत्री महाशय, तब तक आप पृथ्वी पर रहकर हवा खा लीजिए। दोनों आंखों से पृथ्वी को निहार लो। कामिनी, कामिनी, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। कामिनी, कामिनी। और हिल भी नहीं पाएंगे। बहुत हो गया। अब आप पत्थर की मूर्ति बनकर यहीं पर खड़े रहेंगे हमेशा। आप सब कुछ देख पाएंगे, सुन पाएंगे, परंतु कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ से हिल भी नहीं पाएंगे। आप प्रयास करके देख लो कामिनी, तुम जितना प्रयास कर लो, किंतु तुम सफल नहीं हो पाओगी। तुम्हारी हार निश्चित है। बकवास मत कीजिए मंत्री महाशय। जो आप आज तक नहीं कर पाए, तो आगे करने का सपना भी मत देखिए। तुम्हारी हार निश्चित है। तुम्हारी हार निश्चित है। तुम्हारी हार निश्चित है। मंत्री महाशय ने जो कहा, अगर वो सच हुआ तो, अगर सच में ज्योत्सना की पुत्री जीवित हुई तो फिर तो ये चिंता का विषय है। इतने दावे के साथ मंत्री महाशय ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, किसी का विश्वास नहीं। मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगी। कोई षड्यंत्र रच रहा है मेरे विरुद्ध। हाँ, कोई मेरे विरुद्ध बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। मुझे जानना होगा कि कौन है जो मेरे विरुद्ध। मुझे जानना होगा। ये क्या? मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो अंगरक्षक के साथ बाहर थी। और अंगरक्षक
वो अब कहाँ चला गया? राजकुमारी, राजकुमारी, अब ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ था मुझे? वो तो मुझे नहीं पता, किंतु मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। आप मूर्छित हो गई थी। मूर्छित हो गई थी? हाँ। लेकिन बिना कारण के मैं मूर्छित क्यों हो गई थी? राजकुमारी, ये तो नहीं पता, किंतु मैं बहुत डर गया था। आप बात करते करते अचानक से मूर्छित हो गई थी। बहुत सुंदर फूल है। ये बहुत सुगंधित है। लो, इसे मेरे बालों में तो लगा देना जरा। हाँ, वो फूल। मैंने तो फूल की खुशबू। हाँ हाँ, वो फूल। आपको याद है ना, मैंने आपको एक फूल दिया था। वो फूल जब मैं आपके बालों में लगा रहा था, तभी आप अचानक से मूर्छित हो गई थी। क्यों? क्यों? मुझे प्रतीत हो रहा है राजकुमारी, आप ना अस्वस्थ हैं। आपको विश्राम की आवश्यकता है। आप जाइए और विश्राम कीजिए। लगता है कि ये सच ही कह रहा है। वो झूठ क्यों बोलेगा मुझसे? राजकुमारी, क्या हुआ? जाइए जाइए, विश्राम कीजिए। मैं बाहर हूँ, जाइए। अच्छा हुआ उसे संदेह नहीं हुआ। अभी उनकी आंखें खुली है। याद रखिएगा, आज के बाद हम दोनों को बहुत संभल कर काम करना होगा। एक भूल हमसे हो जाएगी और हम दोनों पकड़े जा सकते हैं, समझे? सही कहा तुमने। हम तुम्हारी माँ को ढूंढ नहीं पाएंगे और हमें पता नहीं तुम्हारी माँ कहाँ है। हाँ, लेकिन सखी कहाँ है, क्या आप जानते हैं? राजकुमारी, मैंने पिताजी और सखी को छुप कर रहने को कहा है। इसके बाद हमें सब कुछ सोच समझकर करना होगा। हाँ योद्धा, शीघ्र ही हमें सारा कार्य समाप्त करना होगा और मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। राजकुमारी, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं अभी रसोई कक्ष में जा रही हूँ। ये क्या? ये अदृश्य दीवार कहाँ से आ गई? इतनी रात को कहाँ जा रही? हे भगवान, कामिनी इतनी रात को क्या कर रही है? नहीं, अब बचना संभव तो नहीं है मेरे लिए। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मैंने तुमसे पूछा इतनी रात को कहाँ जा रही हो। मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे अभी तक मिला नहीं है। इतनी रात को राजमहल में भला तुम अलग अलग स्थान में क्यों घूम रही हो? बिना कारण तो हो नहीं सकता। क्या कारण है? मुझे क्षमा कर दीजिए राजमाता। मैं गांव की लड़की हूँ ना, बंद कक्ष में बेचैनी सी होने लगती है। मैंने सोचा बाहर जाके खुली हवा में घूमूंगी तो मुझे थोड़ा अच्छा लग जाएगा। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी राजमाता। मुझसे भूल हो गई राजमाता, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ। रुको। आज मैं तो नहीं बचने वाली हूँ। कामिनी मुझे जाने नहीं देगी लगता है।
हाँ राजमाता, बोलिए। जोनाकी, उस दिन तुमने मेरे सर पर तेल मालिश की थी ना? उस दिन तेल मालिश के बाद मुझे बहुत शांति मिली थी। बहुत थक गई हूँ मैं। नींद नहीं आ रही है। हाँ, नींद की आवश्यकता है मुझे। तेल की व्यवस्था करो अभी। जी राजमाता। वाह, ये तो बिना मांगे ही सब मिल गया। इससे अच्छे कामिनी के समीप आने का मौका नहीं मिलेगा। शीघ्र ही मुझे कामिनी के समीप आना होगा, तभी माँ से मैं मिल पाऊंगी। ठीक है राजमाता, मैं अभी जाकर तेल लेकर आती हूँ। आती हूँ। आज ऐसी तैयार होंगी जिससे वो युवक मुझसे दूर नहीं हो पाएगा। मैंने उन्हें अपने हाथों से मारा है, अपने हाथों से। उनका मृत शरीर देखा है तुमने कामिनी? प्रयास करती रहो कामिनी, जितना मन करे उतना प्रयास करो, किंतु तुम सफल नहीं हो पाओगी। तुम्हारी हार निश्चित है। इतने आत्मविश्वास के साथ मंत्री महाशय कैसे वो सब कह रहे हैं? और मेरा वो सपना, उस सपने का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? तुम्हारी मृत्यु नजदीक है कामिनी। तुम्हारा मृत्यु दूत विजयनगर में पांव रख चुका है। डरो कामिनी, डरो, डरो कामिनी। मेरा सर दुख रहा है। सोने की चाबी देखकर ये अपने लोभ पर काबू कर पाएगी? अच्छा, तो ये है तुम्हारा असली रूप। तभी तो राजमाता,
ये वहाँ गिरी हुई थी। ये शायद बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये अवश्य विशेष कोई चाबी है, इसलिए छुपा कर रखी है कामिनी ने। राजमाता, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, ये आपकी कोई विशेष चाबी है क्या? अगर ऐसे रखने से कुछ हो गया तो? विशेष तो ये बहुत है। ये चाबी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु नागरानी कामिनी के सर की जो चाबी रहती है उसे इतनी आसानी से कोई नहीं ले सकता। अभी बातें मत करो, मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है। मालिश शुरू करो। ठीक है राजमाता। ये चाबी क्या माँ से जुड़ी हुई है? नहीं नहीं नहीं, जैसे भी हो मुझे इस चाबी का रहस्य जानना ही होगा। ये क्या? कौवे क्यों पुकार रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं रहता है। बात क्या है? कौन है? देखती हूँ। जाओ जाओ यहाँ से। कहाँ ना जाओ। तुमसे कहा ना चले जाओ यहाँ से। मंत्री जी, आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई? पाप है पुत्री, पाप। पूरा जीवन मैंने बहुत पाप किया है, अब उसका फल भुगत रहा हूँ। समझ गई। कामिनी, कामिनी ने आपके साथ ऐसा किया है ना? मैं किसी और को भी जानता हूं जो तुम्हारी ही भांति बिल्कुल कामिनी को नाम से पुकारती थी, पर मैं उसके पक्ष में नहीं था। किंतु आज भी मैं उससे मिलता हूं। मंत्री जी किसकी बात कर रहे हैं? जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, उस दिन तुम्हें देखकर मेरे मन को ऐसा लगा था कि तुम उसी की छाया। किंतु बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई भूल हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं मंत्री जी, और क्यों कह रहे हैं क्योंकि ऐसा? उसने कामिनी के सामने खड़ी होकर उससे युद्ध करने का साहस दिखाया था। वो पराजित हो गई, बंदी हो गई, किंतु एक बार भी कभी अपना सर नहीं झुकाया। मैं जानता हूं उस वीरांगना को। उसके साथ तुम्हारा कोई मेल नहीं। नहीं। मंत्री जी मेरी माता के बारे में बात कर रहे हैं? इसका मतलब मैं कौन हूँ इन्हें पता चल गया है, किंतु कैसे? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मंत्री जी पर मैंने संदेह किया था, वो क्या भूल है? ये क्या अच्छे इंसान है? ऐसा ही है तो फिर मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रही हूँ? तो सुनो, ज्योत्सना की पुत्री कामिनी के सामने खड़ी होकर युद्ध लड़ेगी।
ऐसे कायरों की भांति छुप कर नहीं। इसका अर्थ मंत्री जी मुझे जान गए हैं। आपने मुझे पहचान लिया। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। कामिनी की सारी कुटिल बुद्धि, शक्ति, सब कुछ संचित रहता है उसके मस्तिष्क में। हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ। तो फिर तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी मति भ्रष्ट हो जाए। कामिनी की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट कर दो, तभी तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मिलेगा तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर। परंतु मैं ये सब कैसे करूंगी अगर आप मुझे बता दे तो? मैंने जो कहा बस उसे याद रखो। अभी यहाँ से जाओ। आपको इस अवस्था में मेरे यहाँ साथ से जो होना है वही होगा। बस तुम जाओ। जाओ पुत्री, जाओ जाओ। ज्योत्सना की पुत्री कामिनी से प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करेगी, ऐसे पीछे छिप कर नहीं। कामिनी की सारी कुटिल बुद्धि, शक्ति, सब कुछ संचित रहता है उसके। तो फिर तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी मति भ्रष्ट हो जाए। कामिनी की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट कर दो। ऐसा ही होगा। अब मैं कामिनी से प्रत्यक्ष रूप में युद्ध करूंगी। उसकी कुटिल बुद्धि को नष्ट करने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा वो मैं सब करूंगी। इस बार होगा अशुभ शक्ति के साथ शुभ शक्ति का युद्ध। प्रहरी, पुनः ये चिन्ह। तो क्या वो सच ही कह रही थी? क्या सच में ज्योत्सना की पुत्री जीवित है? ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों? आज देखती हूँ कि ये अंगरक्षक मुझे कैसे अनदेखा कर सकता है। प्रणाम राजकुमारी। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? आश्चर्य है, मेरे श्रृंगार के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा। जिसके लिए इतना श्रृंगार किया उसने तो एक बार भी नहीं देखा। ये धुन कौन बजा रहा है? किसने इतना दुस्साहस किया?
पिताजी, पिताजी! ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या है? आप बांसुरी बजा रहे थे। हाँ। क्यों? पहले तो कभी आपको बांसुरी बजाते हुए नहीं सुना। कैसे देखोगी? ये बांसुरी तो खो गई थी ना, कल मुझे पुनः मिली, इसीलिए तो। नहीं, आप बांसुरी नहीं बजाएंगे। क्या आप नहीं जानते इस धुन से मेरा सर दर्द होता है? बांसुरी की धुन सुन के तुम्हारा मन बेचैन होता है? हाँ हाँ, होता है। आप और बांसुरी नहीं बजाएंगे। ठीक है, तुम्हारे सामने मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप फिर कभी बांसुरी नहीं बजाएंगे। पिताजी से इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही हूँ मोहिनी? राजकुमारी यहाँ होती तो बहुत दुखी होती। लाइए, दीजिए मुझे बांसुरी। नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ? मुझे बांसुरी दीजिए। पिताजी, बांसुरी दीजिए। दीजिए नहीं, बांसुरी, मुझे दीजिए। नहीं मोहिनी, जल्दी नहीं छोड़िए पुत्री, ऐसा मत बांसुरी। करो, मेरी बांसुरी टूट जाएगी। मोहिनी, बांसुरी टूट जाएगी। मोहिनी, मोहिनी। ना रहेगी ये मोहिनी। बांसुरी, ना बजेगी कोई धुन। मोहिनी, मोहिनी, ऐसा मत करो। पुत्री, पुत्री, इसे मत तोड़ना। मोहिनी, रुक जाओ। मोहिनी ने एक आदरणीय व्यक्ति जो कि उनके पिताजी और विजयनगर के महाराज भी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। छी 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 छी, ऐसा कैसे कर सकती है? आ सकती हूँ राजमाता? नहीं नहीं, कोई नहीं आ सकता। कोई मेरे कक्ष में नहीं आएगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की नहीं। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। जैसी आपकी आज्ञा, मैं चलती हूँ। रुको। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये रसोई के सामने पड़ा हुआ था। ऐसी वस्तु मैंने कभी नहीं देखी, इसलिए सोचा आपसे आकर पूछ लूं। राजमाता, ये क्या है? इसे रसोई के सामने किसने फेंका? तुमने देखा है क्या? पहचानती हो उसे? मैं तो नहीं पहचानती हूँ क्योंकि मैंने उन्हें देखा ही नहीं। राजमाता, राजमाता, ये क्या है? नहीं। मुखौटे वाली लड़की तो तुम्हारे सामने ही है कामिनी, बिल्कुल नजर के सामने। अब हम दोनों के बीच मुकाबला आमने सामने होने वाला है और तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। एक मुखौटे को तो तुमने नष्ट कर दिया, लेकिन ऐसे 1000 मुखौटे तुम्हें आके डराते रहेंगे। पागल बना दूंगी मैं तुम्हें, पागल बना दूंगी मैं तुम्हें।
बांसुरी तुमने क्यों तोड़ दी? इसकी क्या गलती थी बांसुरी की? ये महाराज हैं, राजकुमारी के पिता। इन्हें इतना कष्ट हो रहा है, परंतु मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मित्रों, मैं तुम्हारी भाषा नहीं समझता, पर तुम लोग मेरी भाषा जरूर समझ पाओगे। तुम्हारी मित्र रोहिणी तक मेरा एक संदेश पहुंचा दोगे? सुनो फिर। यहीं खड़े होकर सावधानी से पहरा दो, देखना कोई अंदर ना आ पाए। संदेश है सखी, संदेश है। हम तुम्हें संदेश सुनाने आए हैं। बताओ क्या खबर है? दुष्ट राजकुमारी मोहिनी ने महाराज की प्रिय बांसुरी तोड़ डाली, इसलिए महाराज दुखी है। और इसलिए मैं तुम्हें खबर देने आई हूँ। कितना बुरा हुआ है ना? क्या कह रही हो तुम? कल ही तो पिताजी को बांसुरी बजाते देखा और आज ही राजकुमारी मोहिनी ने ये अच्छा नहीं किया है। जैसे भी हो उसे सबक सिखाना होगा। मेरे पिताजी को तकलीफ पहुंचाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। परंतु क्या करूं मैं? चीटी मित्र, ओ चीटी मित्र, कहाँ पर हो? जरा आओ तो। आते हैं। तुम्हें छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? बताओ तो, बताओ क्या बात है? सुनो ना, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य तुम लोगों को करना ही होगा और बहुत जल्दी करना होगा, ठीक है? कौन सा काम है बताओ? अभी जाते हैं और काम खत्म करके आते हैं। दासी, मेरी पोशाक ले आओ।
रहा है? पूरा पूरा शरीर जल क्यों रहा है? दासी, दासी, मेरे पोशाक में क्या था? क्या था मेरे पोशाक में? मैं कुछ नहीं जानती राजकुमारी, मैंने तो यहाँ रखे हुए कपड़े आपको दिए। नहीं जानती? नहीं जानती का क्या मतलब है? देख कर नहीं ला सकती थी? कामचोर कहीं की। निकल जाओ यहाँ से। बचाओ, बचाओ। राजकुमारी, क्या हुआ? देखो, देखो क्या हो गया है, देखो। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। ये सब जरूर राजकुमारी का काम है। इसका मतलब चींटियां भी उनकी बात मानती हैं। क्या हुआ? खड़े क्यों हो? कुछ करो। राजकुमारी, चींटियों को तलवार से कैसे मारूं? क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊं क्या? हाँ? अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। ज्यादा बुद्धिमान बनना अच्छी बात नहीं है राजकुमारी। सुनो, कुछ तो करो। मेरी मदद करो। राजकुमारी, इस विषय में तो कुछ नहीं कर सकता। क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तुम कैसे अंगरक्षक हो? हाँ? मामूली सी चींटियों से मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे हो? हाँ? राजकुमारी, चींटियां हैं इसीलिए तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कोई और होता तब तो लड़ ही लेता। राजकुमारी, देखिए देखिए, चींटियां जा रही हैं। वो जा रही है। हाँ, वही तो। मैं तो अभी तलवार लाने ही जा रहा था। बस देख ली तुम्हारी बहादुरी। अब भी पूरा शरीर जल रहा है। फिर से स्नान करना पड़ेगा, नहीं तो ये जलन कम नहीं होगी। मोहिनी को अच्छा सबक मिला। राजकुमारी, सच में आपका कोई जवाब नहीं। आ सकती हूँ महाराज? क्या चाहिए? महाराज, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। बांसुरी? हाँ महाराज, ये मैंने स्वयं अपने हाथ से आपके लिए बनाई है। बहुत मीठी ध्वनि है, आप बजा कर देखिए, आपका हृदय एकदम खुश हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस तरह बांसुरी की आवश्यकता होगी? मुझे अगर आपके बारे में नहीं पता होगा तो किसे पता होगा पिता?